श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। बोले देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ हम सभी के बीच में चल रहा है। आचार्य उमा स्वामी महाराज श्री ने प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व की चर्चा की है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम जिसमें चेतना शक्ति पाई जाती है वह जीव कहलाता है। जिसमें चेतना शक्ति नहीं पाई जाती है, स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, वह पुद्गल कहलाता है। मूल में 2 तत्व हैं, 2 द्रव्य हैं, जीव और अजीव। जीव का लक्षण उपयोगो लक्षणम, अजीव के 5 भेद हो जाया करते हैं। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। समस्त द्रव्यों की परिभाषाएं आप सभी ने जहां 6 ढाला ग्रंथ के माध्यम से भी पढ़ी हैं, द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अनुसार भी पढ़ी है, और आचार्य उमा स्वामी महाराज श्री के द्वारा लिखित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अनुसार भी उपकार की जो चर्चा की गई है उससे उसका लक्षण भी ज्ञात हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य का उपकार क्या है, ये चर्चा आपको 5वें अध्याय के मध्य बताई गई है। जीव पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाय, जिन बिन मूर्ति निरूपी। अर्थात चलते हुए जीव पुद्गलों को चलाने में जो द्रव्य सहयोगी होता है वह धर्म है। जी दीदी, कल का एक बार रिपीट कर देंगे आप? अभी करेंगे। अटेंड नहीं कर पाए थे हम। जी हाँ करेंगे। हाँ। अभी। और जो ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहराने में सहयोगी होता है वह अधर्म द्रव्य है। 5वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अजीव तत्व की चर्चा की है। साथ ही साथ प्रथम सूत्र के मध्य बताया गया है ऐसे कितने द्रव्य हैं जो अजीव भी हैं और कायवान है। तो यहाँ पर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 4 द्रव्यों की चर्चा करते हुए कहा कि ये 4 द्रव्य अजीव हैं, अर्थात चेतना शक्ति से रहित हैं, और ये चारों द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, इसलिए काय शब्द दिया गया है। आगे कहा है कि ये सभी क्या हैं, द्रव्याणी, अर्थात द्रव्य भी हैं। अब जीव को अलग से कहा है, चूंकि जीव के अंदर चेतना शक्ति पाई जाती है। जीवाश्च अर्थात जीव भी द्रव्य है, और इन सभी द्रव्यों की विशेषता बताते हुए कहा है नित्यावस्थितान रूपाणी, अर्थात ये सभी द्रव्य नित्य हैं, अर्थात कभी भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अवस्थित है अर्थात 6 द्रव्य है, ना 5 हैं और ना 7 हैं। और अरूपी अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य ये अरूपी हैं, यानी कि इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है। किंतु जीव द्रव्य मूर्तिक भी है कथनचित और अमूर्तिक भी है। वस्तुतः वह स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, परंतु कर्म बंधन की अपेक्षा जीव को मूर्तिक भी कहा गया है। आप सभी को द्रव्य संग्रह की गाथा भी पढ़ाई थी इसी विषय में, अर्थात आगे अग्र 19
चलो अभी नहीं बता रहे हैं, आगे इसमें ही बताया गया है कि ये सभी द्रव्य मतलब पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। इस दृष्टि से ये मूर्तिक है। रूपणः पुद्गलः, इसलिए 5वें सूत्र में इन्होंने कहा है कि पुद्गल द्रव्य रूपी है, अर्थात मूर्तिक है, यानी कि उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी पाया जाता है। अब आगे कहते हैं आकाशादेक द्रव्याणि, अर्थात आकाश पर्यंत ये द्रव्य एक एक हैं। धर्म अधर्म आकाश, ये तीनों जो द्रव्य हैं वो एक एक हैं। निष्क्रियाणि च, और ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं, अर्थात गमन नहीं, गति क्रिया से रहित हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की जो शक्ति वो क्रियावती शक्ति कहलाती है। जीव और पुद्गल के अंदर यह क्रियावती शक्ति पाई जाती है, किंतु धर्म अधर्म आकाश द्रव्य में ये गति अर्थात गमन रूप क्रिया नहीं है। असंख्येयः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, फिर प्रदेशों की संख्या बताते हुए कहा कि 8वें नंबर का सूत्र है, असंख्येयः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम, अर्थात धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। इसके साथ साथ आगे के सूत्र में बता रहे हैं आकाशस्यानन्तः, अर्थात आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। पर जब दो भेद कर दिए जाते हैं, आकाश के लोकाकाश और अलोकाकाश, तब लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और अलोकाकाश के अनंत प्रदेश हैं। किंतु पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी है, इसको बताते हुए कहते हैं संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, अर्थात पुद्गल द्रव्य। हाँ जी, आकाश द्रव्य की संख्यात नहीं बताए थे, और आलोकाकाश के अनंत अनंत? नहीं नहीं, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और अलोकाकाश के अनंत प्रदेश हैं, ऐसा बताया था। ठीक है दीदी। अच्छा, अब कहते हैं पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं। संख्यात असंख्यात और च शब्द से जो ऊपर आकाश शब्द के अनंत प्रदेश हैं, तो उस अनंत को भी ग्रहण कर लेना। संख्याश्च पुद्गलानाम, अर्थात पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और च शब्द से अनंत प्रदेश हैं। आगे कहा गया है कि पुद्गल के दो भेद हैं, अणु और स्कंध। तो अणु कितने प्रदेशी है, तो उसके लिए निषेध करते हुए कहते हैं नाड़ोह, अर्थात अणु न संख्यात प्रदेशी है, न असंख्यात प्रदेशी है और न अनंत प्रदेशी है, वह तो एक प्रदेशी है। अब कहते हैं लोकाकाशेवगाहा, अर्थात लोकाकाश में इन सभी मतलब सभी द्रव्य लोकाकाश में जो स्थान प्राप्त करते हैं वो आकाश द्रव्य की वजह से करते हैं, यानी समस्त द्रव्यों को आकाश द्रव्य स्थान देता है। धर्माधर्मी कृष्ण, अर्थात धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। और इसके बाद आगे बताया गया था एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम, अर्थात जो 1 2 3 आदि प्रदेशों का विभाग करने वाला पुद्गल, मतलब पुद्गल द्रव्य जो है वह एक अणु एक प्रदेश में भी ठहर जाता है, 2 प्रदेशों में भी ठहर जाता है और अनेक प्रदेशों में भी ठहर जाया करता है। तो एक, इसका अर्थ बताना क्या लिखा हुआ है मधु भाभी। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम, पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। इसका अर्थ है पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। हाँ, वही वाली बात है। और कहते हैं जीव कितने मतलब लोकाकाश में कितने स्थान में रहता है, उसको लेकर के है असंख्येय भागादिषु जीवानाम, चाहे महामत्स्य लोका
काश के प्रदेशों को घेर रहा है तो भी वो लोकाकाश का असंख्यात्वा भाग कहलाएगा। अगर एक सूक्ष्म निगोदिया जीव भी घेर रहा है तो उसको भी कहेंगे लोकाकाश के असंख्यात्वे भाग में रहता है। इस तरह से उस जीव के अंदर संकोच और विस्तार गुण की शक्ति है। छोटा शरीर पाता है तो उसके प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, और जब विस्तृत शरीर पाता है तो उसके प्रदेश विस्तार को प्राप्त हो जाया करते हैं। जैसे दीपक का उदाहरण दे करके बताया था कि एक दीपक छोटे कमरे में जलता है तो वो छोटे कमरे को प्रकाशित करता है, और वही दीदी प्रदीप मीन्स दीपक है? क्या? प्रदीप मीन्स दीपक? हाँ जी, प्रदीपवत अर्थात दीपक के समान उदाहरण दिया गया है कि जीव के अंदर संकोच और विस्तार गुण होता है। उसकी वजह से हाथी के शरीर में जाता है तो उसके प्रदेश हाथी के शरीर रूप विस्तृत हो जाते हैं, और चींटी के शरीर में जाता है तो चींटी के बराबर उसके प्रदेश संकुचित हो जाया करते हैं। जैसे दीपक का उदाहरण दिया गया है कि एक दीपक छोटे से कमरे में रख दिया जाए तो छोटे कमरे को प्रकाशित करता है, और वही दीपक अगर बड़े हॉल में रख दिया जाए तो वह बड़े हॉल को भी प्रकाशित करता है। आगे बताया गया है प्रत्येक द्रव्य का उपकार। गति स्थूपक ग्रहो धर्मा धर्मियोर उपकार, अर्थात धर्म और अधर्म का उपकार क्रम से गति और स्थिति है। धर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलों को चलाने में सहयोगी होता है, और अधर्म द्रव्य ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहराने में सहयोगी होता है। ये उपकार भी समझिए और ये धर्म अधर्म के लक्षण भी समझना, अर्थात जो द्रव्य उपकार मतलब निमित्त, हाँ सहयोगी बनते हैं, हाँ, उपकार करते हैं। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम हमेशा स्थिर ही रहते, और अधर्म द्रव्य नहीं होता तो हम हमेशा चलते ही रहते। इसलिए ये उपकार कहो या पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य का लक्षण कहो, एक ही बात है इसमें। आकाशस्यावगाह, आकाश द्रव्य क्या काम करता है तो समस्त द्रव्यों को अवगाहन, उसके अंदर शक्ति है तो वह समस्त द्रव्यों को स्थान देता है, अवकाश अब कहते हैं पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम, अर्थात शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास ये सब पुद्गल द्रव्य का उपकार है। शरीर जो 23 प्रकार की वर्गणाएं हुआ करती हैं उसमें से 5 प्रकार की वर्गणाओं को हम और आप सभी ग्रहण करते हैं। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, कर्माण वर्गणा। तो शरीर वर्गणा से शरीर की रचना होती है, वचन वर्गणा भाषा वर्गणा से वचन, और मनोवर्गणा से द्रव्य मन की रचना। इस तरह से ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, कहते हैं सुख दुख जीवन मरण ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। साथ ही साथ आगे जाकर के कहेंगे जीव द्रव्य का भी ये उपकार है, सुख दुख जीवन मरण। और आगे परस्परोपग्रहो जीवानाम, इस सूत्र को तो आप लोग बहुत बार कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं। जब 3 लोक का नक्शा बनाते हैं उस जगह भी इस सूत्र को लिखा जाता है, परस्पर में एक दूसरे जीव का उपकार करना यह जीव द्रव्य का कार्य है। अर्थात स्वामी सेवक का, गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का, सेवक स्वामी का, इस तरह से। और पुद्गल द्रव्य भी पुद्गल का उपकार किस तरह से करता है। मान लीजिए कपड़ा गंदा हो जाता है तो सर्फ के माध्यम से हम उसको साफ कर लेते हैं, बर्तन गंदे हो जाते हैं तो हम उसको राख आदि से साफ कर लिया करते हैं। तो ये सभी उपकार से संबंधित प्रसंग है। अब आगे काल द्रव्य का क्या उपकार है, उसका क्या लक्षण है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य, अर्थात वर्तना
जो द्रव्य स्वयं परिवर्तन करते हुए समस्त द्रव्यों को परिवर्तन कराने में माध्यम बनता है, वो वर्तना। देखिए, काल के दो भेद पहले भी बताए थे द्रव्य संग्रह ग्रंथि की अपेक्षा से, और उसी बात को यहाँ पर मेरे उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट किया है, अर्थात निश्चय काल और व्यवहार काल। वर्तना ही जिसका लक्षण है वो निश्चय काल है, और रात दिन घड़ी घंटा आदि आदि ये सब व्यवहार काल है। तो वर्तना ये निश्चय काल है, और जो उसमें परिणमन, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये जितनी भी है ये सभी काल द्रव्य का उपकार है। परिणाम का क्या अर्थ लिखा है बोलिए? पुस्तक आज हमारे पास इधर नहीं है। हाँ बोलो, क्या लिखा है वैसे तो? अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। हाँ, यही के परिणाम क्रोधादि और पूर्वकलों के हाँ, जैसे आत्मा में राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होना वो तो है ही, और फिर से बोलिए एक बार, सबको समझ आएगा। परिणाम शब्द की व्युत्पत्ति या लक्षण। हाँ, जैसे कि जीवों के परिणाम क्रोधादि और पुद्गलों के परिणाम अणु आदि। नहीं, फिर से परिभाषा बोलो ताकि फिर से सबको समझ आएगी। परिणाम अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। हाँ, देखिए, अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों के बदलने को परिणाम कहते हैं। तो जैसे प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो। सग सग भावम न विजहंती, अर्थात अन्योन्यम पविसंता, एक दूसरे में एक दूसरे का मतलब, जैसे कि लोकाकाश के प्रदेशों में 6 द्रव्य रहते हैं। हम और आप सभी कहाँ हैं? लोकाकाश में हैं, और लोकाकाश के प्रदेश संपूर्ण आकाश में व्याप्त है। तो यहाँ पर जीव द्रव्य भी है, पुद्गल भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य तो है ही है। परिवर्तन प्रत्येक समय जो हो रहा है वो काल द्रव्य, और आकाश द्रव्य हम सभी को स्थान दे ही रहा है। तो इस तरह से वर्तना, परिणाम, क्रिया, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान रूप जो गमन आदि है वो क्रिया कहलाती है, ये भी काल द्रव्य का उपकार है। परत्व ये इससे बड़ा है, और अपरत्व ये इससे छोटा है। मान लीजिए 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो बड़े भाई की अपेक्षा हम कहते हैं ये बड़ा भाई है, और उससे जो छोटा होता है ये उससे छोटा है। ये सभी काल द्रव्य के उपकार हैं। इस तरह से पंचम अध्याय में सबसे पहले अजीव और काय द्रव्यों की चर्चा की है, फिर कहा द्रव्य है, फिर जीव भी द्रव्य है, और अस्तिकाय है। इसके साथ साथ इन द्रव्यों की विशेषता बताते हुए प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश बताए हैं, और फिर उनका उपकार बताया गया है। इसके साथ ही साथ संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जीव अनंत है, पुद्गल द्रव्य भी अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है। क्यों? क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। तो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। तो प्रत्येक द्रव्य पर, प्रत्येक लोकाकाश के प्रदेशों पर एक एक कालाणु स्थित है, इसलिए वह भी असंख्यात है। प्रदेश की अपेक्षा तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, किंतु संख्या की दृष्टि से काल द्रव्य असंख्यात हैं। इस तरह से विभाजन। दीदी, नेहा ने जो अभी परिभाषा बोली थी वो आप रिपीट करेंगे क्या? हाँ, प्रत्येक द्रव्य का जो स्वभाव है उसको नहीं छोड़ते हुए जो परिणामन, आप इसमें कुछ चेंज है तो बोलिए आप। नहीं, एक्चुअल में उस समय कस्टमर आ गए थे तो मैं लिख नहीं पाई, इसलिए हाँ, फिर से बोल दीजिए नेहा बहन।
अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। देखिए, अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों के बदलना, मतलब जो द्रव्यों की पर्याय हैं वो बदलती रहती हैं, तो वो परिणाम कहलाता है। जैसे कभी राग रूप परिणाम, कभी द्वेष रूप परिणाम, कभी क्रोध रूप, कभी मान रूप, तो ये परिणाम। अब आइएगा, हाँ, अब देखिए, अब पुद्गल द्रव्य का क्या लक्षण है। आचार्य उमा स्वामी महाराज इस हेतु अगला सूत्र बताते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, दीदी अर्थात परत्वा का बता दो। जी परत्वा क्या बता दें, इसका मतलब क्या होगा? ये सुनिए, ये काल द्रव्य का उपकार बताया जा रहा है कि जो परिणमन क्रिया आदि आदि है, चाहे प्रत्येक द्रव्य में जो छोटापना बड़ापना, ये इससे छोटा है, ये परत्व मतलब है बहुत समय लगना, और अपरत्व मतलब थोड़ा समय लगना। हाँ, वो भी है, परंतु इसमें परत्व यानी बड़ा और अपरत्व हाँ, यानी छोटा भी लिया गया है। हाँ, थोड़ा समय लगना। विस्तार पढ़ो नेहा बहन, आपके तत्वार्थ सूत्र में क्या दिया सबको समझ में आएगा। परत्व मतलब छोटे बड़े के व्यवहार को परत्व कहते हैं। ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है। हाँ, और शुरू से पढ़ना इसको। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये काल द्रव्य का उपकार है। इसका विस्तार पढ़ो पूरा। वर्तना से, हाँ, वर्तना अर्थात सर्व द्रव्य अपने आप वर्तते हैं, तथापि उनके वर्तन में जो बाह्य सहकारी कारण होता है उसे वर्तना कहते हैं। देखिए, वर्तना का मतलब है प्रत्येक द्रव्य में परिणमन करने की क्षमता है। और उस परिणमन कराने में जो द्रव्य सहयोगी होता है वो काल द्रव्य है। काल द्रव्य, निश्चय काल, निश्चय काल। वर्तना ही जिसका लक्षण है वो निश्चय काल है। और परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये सब व्यवहार काल है। घड़ी, घंटा, रात, दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, इस तरह से जो विभाग है वो सब काल द्रव्य है, व्यवहार काल। हाँ, बोलिए। और परिणाम अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। जैसे द्रव्यों की पर्याय बदलती रहती हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम और आप सभी मनुष्य पर्याय में हैं, और अगली आयु का बंध जिसका जिस रूप में हुआ, तो वो अगर देवगति में गया तो वो देव पर्याय कहलाती है, त्रियंचों में गया तो त्रियंच पर्याय। तो अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, किंतु द्रव्यों में जो परिवर्तन होता है वो काल द्रव्य का उपकार है। हाँ, क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने को क्रिया कहते हैं। हाँ, पहले आपको निष्क्रियाणी च इस सूत्र के माध्यम से भी बताया था। धर्म, आकाश, ये निष्क्रिय है, अर्थात ये गमनशील नहीं है। इसी तरह से जो क्रिया है इसमें भी काल द्रव्य सहयोगी बनता है। हाँ, दीदी काल द्रव्य भी निष्क्रिय है। काल द्रव्य भी नहीं, अभी 3 द्रव्यों की तो है ही चर्चा कि ये एक निष्क्रिय नहीं, इस दृष्टि से गमन तो नहीं करता है, किंतु काल द्रव्य का क्रिया अर्थात जो क्रिया कराने में सहयोगी बनता है। निष्क्रियाणी च, ये सूत्र जो दिया गया है ये आकाश, धर्म और अधर्म द्रव्य के विषय को लेकर के दिया गया है। ऐसे काल द्रव्य भी कालाणु, मतलब देखते हैं, कल बताएंगे इस विषय में, है ना, कि काल द्रव्य भी वैसे गमन तो मात्र 2 ही द्रव्यों में है, धर्म और जीव और पुद्गल। गति जो पाई जाती है वो मात्र जीव और पुद्गल में ही पाई जाती है। हाँ, बोलिए। और क्या लिखा? परत्व अपरत्व का मतलब बता ही दिया था, और विस्तार दिया है कुछ नहीं? हाँ, चलिए, अब इसके बाद पुद्गल द्रव्य का लक्षण बताया जा रहा है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, वो पुद्गल कहलाता है। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस,
2 प्रकार की गंध और 5 प्रकार का वर्ण पाया जाता है, वो पुद्गल कहलाता है। इसकी कोई विशेष व्याख्या नहीं, और इतना जरूर समझना कि एक पुद्गल परमाणु में 8 स्पर्श में से 4 स्पर्श और एक में पाया जाएगा, मतलब एक रस पाया जाएगा, एक गंध पाई जाएगी, एक वर्ण पाया जाएगा, और 8 स्पर्श में से 4 स्पर्श होते हैं, जैसे स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक और शीत उष्ण में से कोई एक। शेष जो 4 स्पर्श हैं वो पुद्गल परमाणु में नहीं पाया जाता, अर्थात हल्का भारी और कठोर नरम, ये 4 स्पर्श परमाणु में नहीं पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे एक पुद्गल परमाणु में रस, गंध, वर्ण और स्पर्श कितने पाए जाते हैं, तो आपको एक रस, एक गंध, एक वर्ण और स्पर्श, अर्थात रूक्ष स्निग्ध में से कोई एक और शीत उष्ण में से कोई एक, इस तरह से 5 पाए जाएंगे। और अगर स्कंद की दृष्टि से पूछा जाए कि स्कंद में कितने पाए जाते हैं, तो देखो एक रस, एक गंध, एक वर्ण और स्पर्श, इनमें से 4 में से 8 में से कोई 4, जैसे शीत उष्ण में से कोई एक, स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक, हल्का भारी में से कोई एक, नरम कठोर में से कोई एक, इस तरह से जानना। एज डिफरेंस ज्यादा है और वो जॉब भी नहीं करेगी शादी के बाद। हाँ, अब देखिए पहले द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की चर्चा आपने सुनी थी गाथा के माध्यम से। सद्दो वंदो सुहमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जोदादव सहिया पुद्गल द्रव्य पर जाया। इस तरह से पुद्गल द्रव्य की पर्याय आपने वहां भी पढ़ी थी। यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज भी सूत्र के मध्य कह रहे हैं, शब्द वंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योत वंतश्च। शब्द वंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योत वंतश्च, अर्थात शब्द ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वंध एक में खो जाना ये भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय, सूक्ष्म स्थूल अर्थात सूक्ष्मता और स्थूलता, जैसे मान लीजिए सेव से छोटा आंवला, आंवले से छोटा बेर, छोटा वाला बेर, और उससे छोटे भी कई चीजें होती हैं, काली मिर्ची, फिर और छोटा धना, फिर और छोटी राई आदि आदि। तो ये जो सब है पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। स्थूलता ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो राई के दानों से बड़ा धना, धना से बड़ा काली मिर्ची से बड़ा आंवला, आंवले से बड़ा सेव फल और अधिक बड़ा आदि आदि जो भी पदार्थ हैं। तो ये स्थूलता और सूक्ष्मता ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। संस्थान अनेक प्रकार के जो आकार हैं वो भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। भेद यानी टुकड़े ये भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तम यानी अंधकार, छाया और आतप और उद्योत अर्थात जो गर्मी और शीत, यानी आतप नाम कर्म का होता है सूर्य विमान में जो एकेंद्रीय बादर एकेंद्रीय जीव होते हैं उनमें होता है, और उद्योत नाम कर्म का होता है जुगनू आदि में होता है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब पुद्गल द्रव्य के 2 भेद बताएंगे, अणवः स्कंधाश्च अर्थात अणु और स्कंध। देखिए पुद्गल द्रव्य के ये 2 भेद हैं। जो सबसे छोटा हिस्सा है जिसका कोई दूसरा विभाग ना हो सकता है वो तो अणु कहलाता है, और अणुओं के मिलने से जो स्कंध बन, मतलब अणुओं के मिलने से जो पदार्थ की उत्पत्ति होती है वो स्कंद अवस्था कहलाती है। तो अणु और स्कंध ये पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं। और भी अनेक प्रकार से चर्चा आई है, बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये भी पुद्गल द्रव्य के
भेद है। चलो इसका विस्तार हो तो पढ़ना नेहा, इसमें कुछ विस्तार दिया है क्या? नहीं दीदी, ज्यादा नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, मात्र पुद्गल द्रव्य के दो भेद किए हैं, अणु किसका और बोल रहे हो दीदी? जी अणवः स्कंधाश्च, अर्थात अणु और स्कंद के भेद से पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं। जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है वो अणु कहलाता है, और अणुओं के मिलने से जो पिंड अवस्था है वो स्कंद कहलाती है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह। हाँ, 2 या 2 से अधिक परमाणु वह स्कंद कहलाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए 10 स्कंद, 10 परमाणु मिलकर के भी एक स्कंद बन जाता है, 20 परमाणु मिलकर के भी एक स्कंद बन जाता है, 1000 परमाणु मिलकर के भी स्कंद बन जाता है। तो इस तरह ये अणु और स्कंद की बात कही गई है। अच्छा, अब थोड़ा सा आज आगे बताया जाएगा कि भेद और संघात से इनकी उत्पत्ति होती है। देखिए, अब ये पंचम अध्याय में थोड़ा सा समझने लायक विषय है कि जब 1000 परमाणु से बन करके एक स्कंद बना है, तो जब उसको टुकड़े टुकड़े करते चले जाएंगे और लास्ट में जो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है जिसका दूसरा विभाग नहीं होगा, तो स्कंधों के भेद करते करते जो अंतिम अवस्था है वही परमाणु कहलाती है, और परमाणु मिल करके स्कंद की उत्पत्ति में माध्यम बनते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है अणु और स्कंद की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है? भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद और संघात, संघात का मतलब मिलने से। जैसे मान लीजिए बूंदी के दाने मिल करके एक लड्डू रूप पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं, वो तो हो गया स्कंध। एक एक दाने मिल करके लड्डू रूप परिणत हुआ तो वो एक स्कंद बन गया। अब बूंदी के टुकड़ों को मैंने उठ के सब दिखाया जुदा जुदा कर दीजिए, जिसका दूसरा विभाग ना हो सके। ये बहुत स्थूल उदाहरण है। स्पीकर खुल रहा है दीदी, स्पीकर बंद करवाइए। क्या दीदी किसी की आवाज खुल रही थी। किसकी आवाज? चलिए अपनी अपनी आवाज बंद कर दीजिए। सीमा भाभी जी, कमलेश भाभी जी, आवाज। हाँ, देखिए, अणु और स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है इस बात को आगे सूत्र में बताया गया है। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, अर्थात भेद करने से स्कंद जो पिंड है उसका भेद करते चले जाइए, टुकड़े 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 करते चले जाइएगा, तो सबसे अंतिम जो हिस्सा है जिसका दूसरा विभाग ना हो वो इस अणु कहलाएगा, और अनेक अणुओं से मिलकर के जो अवस्था होगी वो स्कंद कहलाता है। देखिए, आगे के सूत्र में कहते हैं भेदादणु, मतलब जो अणु की उत्पत्ति होती है मात्र भेद से होती है, क्योंकि संघात से तो स्कंद की उत्पत्ति होती है, किंतु भेद यानी टुकड़े 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 करते चले जाइएगा। भेदादणु, अर्थात भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। अब कल इसको बताएंगे। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः सद्रव्य लक्षणम। अब आगे जाकर के यहाँ पर द्रव्य आदि का लक्षण बताया जाएगा। 2 प्रकार से द्रव्य का लक्षण बताया है। सबसे पहले तो सद्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य का लक्षण सत है। फिर आगे कहेंगे सत क्या कहलाता है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद यानी उत्पन्न होना और व्यय अर्थात पूर्व पर्याय की जो पूर्व पर्याय का विनाश होना ये व्यय कहलाता है। नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना ये उत्पाद है। पर इन दोनों के होने के बाद भी प्रत्येक द्रव्य में जो अस्तित्वपना रहता है, अब इसके लिए अपन बहुत सारे उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए वर्तमान में अभी हमारी मनुष्य पर्याय है, परंतु अगर हमने आयु कर्म
अगली आयु का बंध कर लिया है, तो अगर कोई जीव मर करके देव आयु में उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए क्या कहोगे? मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया, देव पर्याय की उत्पत्ति हो गई, परंतु जीव यहाँ भी था और वहां भी है, तो ये ध्रुवता कहलाती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने गले का, महिला को समझ लो, किसी महिला को गले के हार का कुंडल बनवाना है। अब वो सुनार के पास जाती है और कहती है कि मुझे सुंदर कुंडल बनवाना है, तो वो सुनार क्या करेगा? उस हार को लेकर के उससे ही कुंडल बना देगा। तो क्या किया उसने? जो हार था उसका तो विनाश हो गया और कुंडल बन गया, तो वो उत्पत्ति कहलाएगी। पर सोना इसमें भी था उसमें भी है, तो ये ध्रुव कहलाता है। इस तरह से ये द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, फिर भी ध्रुवता गुण से युक्त होता है। इसी को सद्द्रव्य लक्षणम ऐसा कहा गया है। और एक परिभाषा आगे जाकर के बताएंगे, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब इसको भी अपन दूसरे रूप से समझ लें, जैसे आत्मा में द्रव्य, आत्मा एक द्रव्य है जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। आगे बताएंगे कल से विस्तृत पुस्तक के आधार पर। तो फिर अब ना बताओ, तो कौन बीच में रह जा क्या रह गया बीच में? अब कौन सा सूत्र है ये नहीं पता चल रहा दीदी, कौन से सूत्र का बता रहे हैं आप? आप कोई सा सूत्र नहीं पढ़ा रहे हैं, आगे जाकर के क्या आने वाला विषय है उसको बता रहे हैं कि द्रव्य की परिभाषा दो प्रकार से बताई जाएगी। सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सत, ये एक द्रव्य का लक्षण बताया गया। और दूसरी तरह से द्रव्य का लक्षण बताएंगे गुण पर्याय व द्रव्यम। तो ये दोनों परिभाषाएं इस 5वें अध्याय में आएंगी, कल बताएंगे जिसको। अभी तो मात्र हम ये कह रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण सत है, अर्थात द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है, सत का कभी विनाश नहीं होता और असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। जो चीज है उसका विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होता रहता है। मान लीजिए आपके सामने कोयला है ना, तो कोयला जल करके राख हो जाती है। अब राख भी किसी ना किसी रूप में अस्तित्व लिए रहती है, मिट्टी रूप परिणत हो जाएगी। तो कहते हैं कोई भी द्रव्य है तो उसमें परिवर्तन तो होता है, किंतु वो अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं करता। अस्तित्व गुण है ना दीदी उसमें? हाँ, अस्तित्व गुण भी है। तो देखिए इसमें दो परिभाषाएं आगे आने वाली है। सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। क्योंकि सत से हम नहीं समझ पा रहे कि क्या कहलाता है सत, तो आगे कहेंगे उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सत, अर्थात नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है, पर्याय का विनाश हो जाना व्यय है। किंतु दोनों पर्यायों के बीच में हाँ नित्यता है वह ध्रुव कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये अंगुली है इस अंगुली को अभी तो ये सीधी है, अगर आपने यूं कर ली तो क्या हुआ? सीधेपन का विनाश हो गया और टेढ़े की उत्पत्ति हो गई। पर अंगुली तो इसमें भी थी इसमें भी है। ऐसे ही आपको कोई भी कपड़ा आदि आदि है। अब मान लीजिए ये कपड़ा है, तो जब फैक्ट्री में बनकर के आया तो पहले कुछ और रूप में था, पर जिस रूप में अब तैयार हुआ है तो ये उत्पाद हो गया और उसकी जो पहले की अवस्था थी वो विनाश को प्राप्त हो गई। किंतु कपास उसमें भी था इसमें भी है। तो प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व ध्रुव पाया जाता है। दीदी हमारे अंदर ही है ना, बालपने की अवस्था का विनाश हो गया, तरुण अवस्था का उत्पत्ति हो गई। की दृष्टि से देख लो, पर्याय की। अब देख लीजिए दूध है ना, तो अब दूध से दही से फिर मथ करके घी बनता है। तो ये प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, फिर भी उसमें ध्रुवता बनी रहती है। तो आगे जाकर के बताएंगे। और दूसरी परिभाषा बताई है द्रव्य की, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है। जैसे मान लीजिए जीव द्रव्य है, तो जीव के अंदर
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि आदि अनेक गुण हैं। और अब ज्ञान गुण की भी पर्याय हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, तो इनके समूह को भी द्रव्य कहते हैं। इस तरह की चर्चा आई हुई है। अब चलो थोड़ी सी प्रश्ना करते हैं और उसके बाद क्लास समाप्त होती है। क्लास यूट्यूब पर नहीं आ रही क्या दीदी, बहुत दिनों से क्लास यूट्यूब पर नहीं आ रही। हाँ, वो भैया को बोल देंगे, वो थोड़ा सा उनका बेटा उस समय कुछ काम में लगा रहता है, कह देंगे, कल से कह देंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मधु भाभी जी बताएंगी और वो बताएंगी किस स्वर्ग में कौन सी लेश्या होती है। दीदी सौधर्म ऐसान स्वर्ग में मध्यम पीत लेश्या। पीतलेश्या, हाँ। फिर उसके बाद क्या बताया था? फिर अगले दो में, तीसरे चौथे में मध्यम पीतलेश्या, मध्यम पीत उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म। पद्म। आपको लिखाया भी था इस विषय में अच्छे से। चलो नेहा जी बताएंगी। निकाल चलो के नेहा देखते तुम हो। बताना प्रत्येक स्वर्गों में कौन कौन सी लेश्या है। नेहा जी बताएंगी। दीदी मैं बताती हूँ। और दूसरे स्वर्ग में पीतलेश्या होती, जघन्य पीत। तीसरे और चौथे में सुनो सुनो, जघन्य पीत लेश्या भवनत्रिक देवों में भी है, तो हाँ, भवनत्रिक में लिखा है ये दीदी। स्वर्ग में भी है जघन्य, या मध्यम है, क्या लिखा है? नहीं दीदी, भवनत्रिक में जघन्य पीतलेश्या है, पहले हाँ, दूसरे में मध्यम पीतलेश्या है, यही हमने तीसरे बोला। चौथे में उत्कृष्ट पीत और जघन्य और जघन्य पद्मलेश्या, पद्म, जी जी। और 5वें से 10वें तक मध्यम पद्मलेश्या, हाँ जी, हाँ और जी। फिर 11वें 11वें 12वें में उत्कृष्ट पद्म जघन्य शुक्ल शुक्ल लेश्या, लेश्या, और आगे 13वें के से स्वर्गों 16वें में तक मध्यम शुक्ल लेश्या, मध्यम शुक्ल 9वें लेश्या, ग्रेवेय तक, 9 ग्रेवेय तक जी। मध्यम अनुदित शुक्ल और लेश्या अनुत्तर विमान में में उत्कृष्ट उत्कृष्ट शुक्ल शुक्ल लेश्या। लेश्या। हाँ, इस तरह से समझना चाहिए। हाँ। इसका मतलब ये हो गया, भवनत्रिक देवों में जघन्य पीत लेश्या होती है। अब नरकों का बताइएगा। नेहा बहन आप बताइए, नरकों में कौन कौन सी लेश्या होती है? नरकों में प्रथम नरक में तो होती है जघन्य कापोतलेश्या, जघन्य कापोतलेश्या। उसके बाद होगी दूसरे नरक में मध्यम कापोत, तीसरे में होगी उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील, चौथे नरक में होगी मध्यम नील, और पांचवी होगी। सुनो सुनो सुनो, देखो सबसे पहले प्रथम नरक में जघन्य कापोत लेश्या, दूसरे में मध्यम कापोत, और तीसरे में उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील, और चौथे में मध्यम नील, पांचवे में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण लेश्या, छठवें में जघन्य और मध्यम कृष्ण लेश्या, और 7वें में उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या। इस तरह से नरकों में 3 अशुभ लेश्याएं होती हैं, क्रम क्रम से आगे आगे और अधिक अशुभतर लेश्या, अशुभतम लेश्या होती है। यानी नील, कृष्ण नील कापोत, तो पहले के नरकों में तो कापोत, फिर नील, फिर लास्ट में सप्तम आदि नरक में कृष्ण लेश्या होती है। चूंकि दुखों की दृष्टि से भी देखा जाए, प्रथम नरक में जितने दुख हैं उससे ज्यादा दूसरे में, दूसरे से तीसरे में आगे आगे दुख बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह से कषाय भी आगे आगे के नरकों में और अधिक तीव्र होती चली जाती है। और स्वर्गों में क्या व्यवस्था है कि आगे आगे के स्वर्गों में परिणामों में विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। हाँ, अच्छा, 16वें स्वर्ग तक के देव आप लोग वो बताएगी कौन? कमलेश भाभी जी, 16वें स्वर्ग से ऊपर समस्त देव किस संज्ञा से युक्त हैं? कौन कहलाते हैं 16वें स्वर्ग के देव? अहमिंद्र, कल्पति दीदी, अहमिंद्र कहलाते हैं। अहमिंद्र।
5-10 मिनट के लिए बस मेरे को मेरे तरह से बात करनी है। सब ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, सब अपने आप में अहमिंद्र है, कोई किसी की आज्ञा में नहीं चलता है, सब अपने आप में अहमिंद्र स्वरूप से युक्त हैं। आगे बताया था 5 अनुत्तर विमान के नाम बताइए कमलेश भाभी जी। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुत्तर विमान के भेद हैं। अब बताइएगा कौन कौन एक भवावतारी है? सौधर्मेंद्र, सचिंद्राणी। कमलेश भाभी जी बता रही ना? दीदी लोकांतिक देव। हाँ जी। और लोकांतिक सचिंद्राणी। लौकांतिक की तो मतलब ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी होते हैं। सुनो सुनो, सौधर्मेंद्र जी और हाँ। उनकी सचिंद्राणी जी हाँ और जी। लोकांतिक देव एक भवतारी होते हैं जी। अच्छा, सविता जी बोल रहे हैं। दक्षिणेंद्र, सनत कुमार और दक्षिणेंद्र। दक्षिण कुमार और दक्षिण कुमार और विजय सर्वार्थ और उनके सिद्धि वो के चारों दो। लोकपाल सोम, यम, वरुण, कुबेर। हाँ जी। सौधर्मेंद्र के लोकपाल। चलिए अब चलिएगा, विजया विशु द्विचर्मा जी बताएंगी। आप आवाज बंद कर लीजिए अपनी अपनी सभी लोग। हाँ, सीमा भाभी जी बताएंगी। विजया दीदी विशु वंदना। अच्छा, सूर्यनगर जी दीदी। हाँ, अब आपको शायद पता है कि नहीं, 2 भवावतारी जीव कौन कौन से हैं सर्गों में? क्या बताया था? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 2 भवावतारी हैं, अर्थात मनुष्यों के 2 भव प्राप्त करके मुक्ति पथ की प्राप्ति करेंगे। जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं, वैसे विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित जो अनुत्तर विमान वाले देव हैं, ये 2 भवावतारी हैं। अर्थात अभी देव पर्याय में है, एक मनुष्य की पर्याय प्राप्त करेंगे, फिर देव बनेंगे, फिर मनुष्य बन करके मोक्ष जाएंगे। इस तरह से 2 भवावतारी लेना। और सर्वार्थ सिद्धि के देव दक्षिणेंद्र, सौधर्म इंद्र भी दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। उसकी जो सची इंद्राणी है, लोकपाल है, ये सभी भी एक भवावतारी है। सर्वार्थ सिद्धि के देव और लौकांतिक देव, ये सभी एक भवावतारी हैं, अर्थात जिस पर्याय में है आने वाले समय में मनुष्य बनेंगे और मोक्ष पथ की प्राप्ति कर लेंगे। इस तरह से ये चर्चा है। अब उर्मिला भाभी जी बताएंगी कि 7 पर्वत के नाम, 6 पर्वत कौन कौन से हैं? हिमवन, महाहिमवन, निषिद्ध, लील, रुक्मी और शिखरी। हाँ, इन 6 पर्वतों के द्वारा किसके विभाग होते हैं? 6 पर्वतों के द्वारा भरत क्षेत्र के। हाँ, भरत क्षेत्र आदि 7 क्षेत्रों का विभाग होता है। और अब आपको बताना है जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं? जम्बू द्वीप में 2 कर्म भूमि है। नहीं, 3। 3, हाँ 3 दीदी। भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में। हाँ, अब आगे कितनी? भरत जम्बू द्वीप में 3 और झातकी खंड में 6 और पुष्कराज में भी 6, 15 अच्छा, हो गए। अब मीना जी बताएंगी भोग भूमियां कितनी हैं जम्बू द्वीप में? मीना जी। 6 हैं दीदी। हाँ, जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियां और धातकी खंड में 12 और पुष्कर 12 भोग भूमियां हो गई। इस तरह से बताई जा सकती हैं। 10 जघन्य भोग भूमि, 10 मध्यम भोग भूमि और 10 उत्कृष्ट भोग भूमि। इस तरह से 30 भोग भूमियां होती हैं। भोग भूमियों में भोजन आदि की सामग्री किससे प्राप्त होती है मीना जी? कल्प से। कितने प्रकार के कल्प वृक्ष हैं वहां पर? 6 प्रकार के। 10 प्रकार के। 10 प्रकार के।
हाँ चलिए बस। और कौन रह गया? जावाणी के ज्ञान के सजरो करो, सोवाणी मस्तक नमो सब देख ही लो। पर लेकिन ना वो तुम कह रही है ना रोज रोज बदलती रहती है क्लास, वैसे तो 2 बजे का टाइम है, 2 बजे का टाइम, पर लेकिन है ना हमको खोलने के लिए देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निरतन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों तुम अपना में नंबर अपनी से वहां दिया ना, क्या दिक्कत है दीदी को, तो वो अटेंड कर लेगी तुम्हें, फिर वो मैसेज तुम पढ़ लिया। अच्छा उसमें ग्रुप में जुड़ जाओ। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। मन में खोलो नहीं मिल रहा, मैंने तुम्हें दे रखा है ना, इसलिए मैं तुम्हारी से खोलती हूँ। दिया है तो उसमें वो ऊपर आ गई है, तो उसमें हाथ पट खुल जाती है, तो मैं भी ऐसे तुम्हारे में डाल दूंगी ये वाली आईडी, तो मैं तुम्हारे में पट खुल जाएगा, और नहीं तो इसको क्या सर का इतना है ना। ये जी मैं समझ ही नहीं रही थी, तभी तो मैं कह रही थी। बोले द्वारा जनवाणी माता की जय। वंदना दीदी। ज्ञान दीदी वंदना। दीदी वंदना। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबसे जय जिनेन्द्र। दीदी हाँ जी। दीदी मेरे मोबाइल पे ना आपका मैसेज नहीं आता थी। अच्छा आपका जुड़ा नहीं है क्या? नहीं जुड़ा हुआ नहीं है जी। चलो जुड़वा देंगे आपको, है ना? जुड़वा देना जी आप। अच्छा दीदी वंदना। जय जिनेन्द्र। सबसे पूछना पड़ता है क्या रहा क्या नहीं। अच्छी तो बात है। वो दीदी ने, मैंने सोचा तुम्हारी वो बंद करो उसको। मेरे में आवाज कहाँ से आ रही? मेरा अच्छा अपना खोली थी। इसको मैं ना तुम्हारे पे ला देती हूँ, तो उससे फटाफट डाल दो। हाँ मेरे पे तो फर्स्ट नंबर पे आ जाया करेगी ना, पूरे दबा के डाल दो तो उस पे हाल खुल जाएगा। 2 बजे का टाइम है, 2 से 2:15 बजे के बीच में खुलती है वो। अब इससे खुल गया। कभी कभी आपको भी जरूरी हम नहीं आ रही हूँ, आई कभी कभी शाम को भी। तुम्हारा क्यों नहीं कटा है? तो अब तो कट जाना चाहिए। तो वो दीदी को मेरा नंबर लिख के भेज दो ना, ललिता दीदी को इस नंबर को भी ऐड कर दो। तुम नंबर लिख के भेज दो ना, व्हाट्सएप पे तुम जुड़ी है ना, उस पर नंबर लिख के भेज दो। दीदी को बोल दो कि ये नंबर भी ऐड कर। हाँ लिख के दे दो, कल दे दो। नंबर देखना पड़ेगा ना तुम्हारा, याद नहीं है। मैं बता देती हूँ। दो नंबर हैं, कौन से 2 नंबर है ना, दोनों से व्हाट्सएप चलाती है। व्हाट्सएप एक से चलाती हूँ, व्हाट्सएप इससे चल रही है ना, व्हाट्सएप दोनों से चलती है। किसी को नंबर लिख दो और क्या ऐड कर दो, बस ग्रुप में ऐड कर दो।